बच्चों ये पेपर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो जिस तरीके से तुम लोग एग्ज़ाम में बैठ के करोगे उस तरीके से मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसको देखो कि कैसे सॉल्व करना है, किन क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है और फटाफट कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। तो शुरू करते हैं हम ये पेपर। 91 से 135 तक केमिस्ट्री के क्वेश्चन है और 2 चैप्टर हैं इसमें, सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो 91 क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं और इस टाइम हुआ है हमारे पास 5:10 और कोशिश करेंगे कि हम ये 50 मिनट में फिनिश हो जाए, यानी 6 o'clock तक ये फिनिश हो जाना चाहिए, है ना। कोशिश ये करेंगे ±5 मिनट्स चलते हैं। तो मैं बिल्कुल जैसे तुम लोग करके आओगे वैसे ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं मैं बहुत फास्ट या बहुत धीरे, मतलब जिस स्पीड से होना चाहिए वो स्पीड में आपको उसी तरीके से सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 100 ml 0.3 NaCl solution were mixed with 200 ml 0.6 N, both are acidic। तो सीधे मैंने फॉर्मूला लगा दिया N1V1 + N2V2 = NV, और ये रख दिया 0.3 × 100 + 0.6, क्योंकि दोनों नॉर्मलिटी में अगर मोलरिटी में गिवन होता तो फिर हम मैं चेंज कर लेता। 200 = N × 500 N × 300। तो ये मेरे पास इस तरीके से आ गया N × 300, और ये जब मैं सॉल्व करा तो ये आ गया 30, और ये आ गया 6 दूनी 12 120 = N × 300 150/300 नॉर्मलिटी 0.5 आ गई। तो ये मेरा थर्ड सॉल्व हो गया, सही है। अगला क्वेश्चन करा डिजॉल्विंग 120 ग्राम यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर गेव ए सोल्यूशन एंड डेंसिटी 1.15, द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज। आसान सा क्वेश्चन है, मोलरिटी का फॉर्मूला लगा लिया। मोलरिटी = 120 ग्राम यूरिया है, 120/60/1000 ग्राम ऑफ वाटर है, डेंसिटी 1.15 ग्राम पर ml था। तो मोलरिटी मुझे चाहिए। तो मोलरिटी के लिए मुझे चाहिए मास ऑफ सोल्यूशन 1000 और 120 यानी 1120 हो गया, और मास अपॉन डेंसिटी इज द वॉल्यूम अपॉन 1.15 हो गया इंटू 1000 हो गया। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 120/60 इंटू ये आ गया 1150, ऊपर चला जाएगा अपॉन 1120। तो ये करीब 2 आ गया। 2 से कुछ ज़्यादा आएगा क्योंकि 1120 है, 1150 है, 2 से ज़्यादा आएगा तो ये 2.05 m हो गया। ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना आपका बहुत ज़रूरी है ना। ये 2 बार कैंसिल हो गया, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। 0.84 ग्राम। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 93। 0.84 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 40 ml ऑफ N/2H2O4, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट इज। तो ये बेसिकली कोई भी चीज़ रिएक्ट करेगी तो मिली इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे। तो मिली इक्विवेलेंट बेसिकली इस पेपर में थोड़ा सा स्पेस कम हो गई बेटा, तुम लोगों को तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा पार्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर 93 क्वेश्चन में मिली इक्विवेलेंट 93 क्वेश्चन में यहाँ नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। मिली इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट कुछ भी मान लेते हैं, MCO3 मान लेते हैं, इक्वल टू, क्योंकि मेटल कार्बोनेट का ही चाहिए, एक मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। ये हो गया 0.84 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 भी कर लीजिए।
इजिकल टू हो जाएगा 0.40 इंटू 1/2। तो ये मेरे पास 10 से 10 ख़त्म, ई इजिकल टू आ गया, ये हो गया 84 इंटू 2/4, 42 ग्राम इसका आंसर आ गया 93 का। 93 हो गया। अब इसके बाद 94 पे आते हैं। 94 में मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन इज, 1 मोलल मीन्स मुझे पता है 1 मोल 1 लीटर में होना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल अपॉन, और 1 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1 हो गया, प्लस वाटर का हो जाएगा 55.55 क्योंकि 1000 हो गया। तो ये आ गया 1/56.55 और 56 से डिवाइड करूँगा तो 0.01 आना चाहिए। तो मैंने देखा कि 1.77 0 है ही नहीं, ये 0.03 है, 0.01 है, अपने आप आ जाएगा। थर्ड, अगला देखते हैं 96। द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ H2S नीडेड टू प्रेसिपिटेट 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर प्लस 2 नियरली। तो ये रिएक्शन हमें पता है कि Cu2 प्लस H2S इजिकल टू CuS, और ये तो पता थी मुझे, ये 63.5 है, इसको कितना चाहिए 34 ग्राम चाहिए, हो गया काम। ये हो गया थर्ड। 96। 97 1 मोल ऑफ H2SO4 हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म। तो 1 मोल H2SO4 से 2 मोल NaOH, क्योंकि इक्विवेलेंट दोनों थे। ये अब आ गया Na2SO4 प्लस 2 वाटर। ये बैलेंस्ड इक्वेशन ये भी मुझे पता थी, 1 मोल से 2 मोल ऑफ वाटर, तो इसका आंसर 2 हो गया। मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज 126। द मास ऑफ ऑयल रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1000 ml ऑफ नॉर्मल सोल्यूशन। देखते ही नॉर्मलिटी 1 हो गई। तो फिर मिली इक्विवेलेंट बराबर कर देते हैं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, है ना। तो मिली इक्विवेलेंट क्या होते हैं, W अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट रखा m/2 63 हो गया इंटू 1000 इज इक्वल टू 1000 इंटू 1, ये और ये कैंसिल हो गया। वेट इज 63 ग्राम। इंसुलिन कंटेन्स द मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन H। तो अब आपका देखिए कि ये क्या है, 100% कंपाउंड। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत करे हुए थे, तो हम फटाफट इसको कर सकते हैं। 3.4 बराबर है सल्फर इज 32, इसलिए 100% पूरा कंपाउंड होगा। 32 अपॉन 3.4 इंटू 100। देखो ये पॉइंट हटाऊं तो 1000 आ गया, और ये करीब अप्रॉक्स कैलकुलेशन 1000 से कम होना चाहिए। 1000 से कम और थोड़ा सा ही कम होना चाहिए, तो 841 तो हो नहीं सकता, 941 ग्राम होना चाहिए। ठीक है। 1.6 ग्राम ऑफ ए मेटल वर डिजॉल्व्ड इन HNO3 टू प्रिपेयर इट्स नाइट्रेट। ओके। The nitrate on strong heating gave to the equivalent mass of metal H। इसके अल्टरनेट गायब हो गए, इसके अल्टरनेट गायब हो गए। तो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं, ये ऐसे करके आ गया ना। अब इसमें हमें कुछ पता ही नहीं, इसके चारों अल्टरनेट गायब हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर अपना दिमाग नहीं लगाते बेकार में। अब हम लगाएंगे क्या, 1 2 3 4 में से एक लगाना होगा, वो लगाएंगे क्या। 100 ml ईच ऑफ 0.5 NaOH
n/5 HCl एंड n/10 HO द रिजल्टेंट। अब देखो एक तो आ गया बेस और दो मुझे नज़र आ रहे हैं एसिड और रिजल्टिंग सोल्यूशन पूछा जा रहा है। सबके मिली इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 100 इंटू 0.5 देख लिया, ये हो गए 50 NaOH के, और 100 इंटू n/5 ये HCl यानी 20 हो गए HCl के, और n/10 H2SO4 100 तो 10 हो गए मिली इक्विवेलेंट H2SO4 के। एसिड के मिली इक्विवेलेंट हैं 30, ये हैं 50, मिली इक्विवेलेंट NaOH के ज़्यादा है तो सोल्यूशन इज एल्कलाइन। ये अब आगे बढ़ते हैं 101 पे आते हैं। 101 एन एलिमेंट ए एटॉमिक वेट 75, बी एटॉमिक वेट कंबाइन टू फॉर्म 75% ए बाई वेट कह रहा है। 75% ए बाई वेट कह रहा है और इसका 75 है, यानी कोई कंपाउंड अगर ए बी टाइप का बन जाए तो ये 75 और ये 25 हो जाएगा, और ये 75% वेट हो गया यानी फोर्थ हो गया। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ number of atom in 4.4 ग्राम CO2 एंड 1.7 ग्राम अमोनिया। यहाँ देखो क्या था, ये एटम्स वर्ड बड़ा ध्यान रखना है। एटम्स कह दिया तो ये मुझे एकदम ध्यान आ गया, नहीं तो ये मॉलिक्यूल्स में निकल जाता है। तो नंबर ऑफ एटम्स CO2 अपॉन नंबर ऑफ एटम्स अमोनिया। बेसिकली क्या है ना, ये मॉलिक्यूल्स में हम लोगों से निकल जाता है। मोल्स निकाले 4.4 अपॉन 44, इनटू क्या कर दिया, रेशो कर रहे हैं इनटू 3 इनटू Na, और ये मेरे पास आ गया 1.7 अपॉन 17 इंटू 4, क्योंकि इसमें 4 एटम्स हैं इंटू Na कैंसिल हो गया, ये 0.1 ये भी 0.1 ये भी उड़ गया, 3/4 आया, 3:4 सेकेंड होगा। सही है ना। अगला 2SO2 प्लस O2 6.4 ग्राम। ओहो, ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन आ गया, और लिमिटिंग रिएजेंट में हमने सीख ही रखा है कैसे करना है। 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। अब ये 6.4 ग्राम है, ये 3.2 ग्राम है। इसको लिमिटिंग रिएजेंट के लिए सबसे पहले इसके मोल्स बनाते हैं 64.1 32.1, आगे के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। आगे के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.1 अपॉन 2 ये 1, तो 0.05 आ गया। ये 0.1 आ गया, ये कम है इसलिए दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। जो कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब सीधे निकाल दो 2SO2 2 इंटू, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 2 इंटू 64 128, ये 2 इंटू 80 160, 128 से 160 बन रहा है तो 6.4 से कितना बनेगा, तो ये हमारे पास आ गया 160 अपॉन 128 इंटू 6.4। गुड, ये पॉइंट से ये हट गया 2 8, ये आ गया 8 ग्राम। 104 का 8 ग्राम। 105 पे आते हैं। 105 में क्या होगा, A metallic nitride M3N2 contains 20%, ये 20% था ना, 20% नाइट्रोजन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल पूछ रहा है।
तो इसमें आपको मैंने बता रखा था कि 20% नाइट्रोजन का मतलब हो गया M3N2, ये 20% है तो ये 80% होगा, ये 28 है तो इसका 4 गुना, तो 28 का 4 टाइम्स 3 112, 112 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करा तो ये कितना आ गया, 3 3 9 और 3 7 21, 37.33। अब इसकी वैलेंसी ज़रा देख लेते हैं। वैलेंसी देखी तो ये नाइट्रोजन -3m + 2, इक्वलेंट वेट ऑफ मेटल चाहिए मुझे, डिवाइडेड बाई 2 18.67, तो इसका आ जाएगा आंसर सेकंड 105 आपका। इस तरीके से ये थोड़ा सा लेंदी सा क्वेश्चन था। अगले वाले में द वेट ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू Fe3O4 बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम वाटर, 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑफ इट विल बी, ओके 18 ग्राम स्टीम से पहले तो कन्वर्टेड इनटू Fe3O4, 18 ग्राम स्टीम से कितना आयरन रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्शन मुझे पता है 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4, और 3Fe का मतलब हो गया 3 × 56 और ये हो गया 4 × 18, ये 72 आ गया, यानी डिवाइडेड बाई 4 कर देता हूँ ना, इधर काम ख़त्म करते हैं, तो 18 आ गया ना, 18 से 4 से ये कटा तो 14 आ गया, यानी 42 ग्राम आयरन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, आयरन से Fe3O4 निकालना, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बेटा। तो Fe से Fe3O4 अगर मुझे निकालना है तो आयरन हो गया 42 ग्राम, गुड, और इससे x ग्राम निकालना है। POAC फॉर आयरन एटम, तो 1 × 42/56, 3 × x अपॉन, और ये आ जाएगा 56 × 3 आपका हो गया 168 + 64 2 और 12 1 13 232, तो ये 3 × x अपॉन 232। अब इसे काटने की कोशिश करते हैं, तो 8 3 24 14 3 42, तो ये मेरे पास ये कट जाएगा 2 से 21 और 28, ठीक है, ये 232 है, 232 × 21 अपॉन 28। अब देखो मैं इसको करता हूँ, 3 7 21, 3 9 27 अप्रोक्स, 232 से कम आएगा, 232 से कम आएगा, तो ये 168 आना चाहिए। ओहो, ये तो आयरन ही पूछ रहा था, ये तो मैं इतना लंबा करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो आयरन का वेट 42 ग्राम आ तो गया, ये तो ख़त्म हो गया, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो मेरा पहले ही उसमें आ गया था, सॉरी। इस तरीके की प्रॉब्लम तुम्हारे साथ भी आएगी, सही है ना, इसलिए मैं इसको आगे तक ले गया। तो ये अब एकदम मेरे दिमाग में आया, ये तो 42 था, मैंने वेट ऑफ आयरन मैं देख रहा हूँ 232 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, तो यहाँ पर मैं अटक गया। तो फिर मुझे फिर से पढ़ लिया क्वेश्चन को कि द वेट ऑफ आयरन पूछा गया, तो ये सीधे 42 आ गया। तो ये दिक्कतें बहुत फेस करोगे, है ना, कि पूरा क्वेश्चन करोगे, आगे तक ले जाओगे, लेकिन वो क्वेश्चन होना ही नहीं है, पहले ही सॉल्व हो चुका है। Calculate the molality of 20% calcium carbonate solution is by mass. The density of solution is 1.2 ग्राम पर ml. मोललिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, मोललिटी कैलकुलेट करनी है 20% का मतलब 20% के आगे बाई मास आपको लिखा ही है, तो इसका मतलब हो गया 100 ग्राम में 20 ग्राम है,
और मोलैलिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, 20/100/80, क्योंकि सॉल्वेंट का वेट है। डेंसिटी की देखो, यहाँ डेंसिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, 1000। तो ये हो गया 20/100 इंटू 1000/80, 20 चौक 100, 10/4, 2.5। यह आपका 107 का 2 हो गया। H3PO2 मोनोबेसिक एसिड होता है, ये ध्यान है हम, ये M हो गया। H3PO2 प्लस 2NaOH, Na2HPO4, दो द इक्वलेंट वेट ऑफ H3PO4। जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 वाटर थे, तो इसका क्या हो जाएगा, M/2, M/3 नहीं लिखेंगे। 1 ग्राम HNO3 इज मिक्सड विथ 1 ग्राम NaOH, 1 लीटर द नेचर ऑफ सोल्यूशन। अब इसके मैंने इक्वलेंट्स निकाल लेने सीधे। HNO3 के इक्वलेंट हो गए 1/63 और इसके हो गए 1/40। ये ज़्यादा हो गए 1/40, यानी NaOH एल्कलाइन हो गया। 2.45 ग्राम H2O4 इज डिजॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ वाटर। ठीक है। देन नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन इज, नॉर्मलिटी मैंने निकाली 2.45/49/250/1000। तो ये आ गई 2.45/49 इंटू 1000/250। ये आ गया 4, ये हो गया 4 को ये जब मैं कर रहा हूँ तो 4.9 आ जा रहा है, यानी 0.1 हो गया। 111 का 0.1 हो गया। (112) 300 ml N/2, 200 ml द नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्स सोल्यूशन इज। दोनों एसिड हैं तो सीधे हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू NV। ठीक, ये मैंने रख दिया 1/2 इंटू 300 प्लस 1/5 इंटू 200। अब दोनों का वॉल्यूम 500 हो गया, तो नॉर्मलिटी इंटू 500। अब ये 150 प्लस 40 इज इक्वल टू N इंटू 500। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 190/500। 200 होता 2/0.4 होता, 0.4 से थोड़ा सा कम होगा, 0.38। द इक्वलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला मुझे पता ही था, Al2SO4 का होल थ्राइस होता है। चार्ज हो गया 3 2 3 6 3 दूनी 6 M/6 हो गया। 200 ml N/10 HCl। अब देखा मैंने कि ये तो मोलरिटी में गिवन है, तो इसे नॉर्मलिटी, जो भी आपको कन्वर्ट करना है उसे तुरंत सर्कल कर लो। वॉल्यूम इज मेड अप टू 1 लीटर, देन नेचर एंड नॉर्मलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज। तो यहाँ माइनस होगा, तो 200 इंटू 1/10 माइनस 150 इंटू 1/10 इंटू 2, और वॉल्यूम को 1 लीटर का रखा है। गुड। N इंटू वी, तो ये मुझे आया 20, इधर लिख लेते हैं 20 माइनस ये आ गया 330, यानी बेसिक सोल्यूशन हो गया, ये 10 हो गया। तो नॉर्मलिटी ये मेरे पास आ गई 0.01 एंड सोल्यूशन इज बेसिक। सोल्यूशन इज बेसिक 0.01 एंड 114 का ये हो गया। 115 1.5 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaCl इज का परसेंटेज ऑफ NaCl निकालनी है। NaCl की परसेंटेज निकालनी है। रिएक्ट तो केवल यही करता है Na2CO3, तो मिली इक्वलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिली इक्वलेंट ऑफ HCl, और
और ये मैंने रख दिए W/E 53 इंटू 1000 इज इक्वल टू 150 इंटू 1/10। ये तो ख़त्म करा मैंने, और 1 0 से ये ख़त्म कर देते हैं, ये 10 ही रखते हैं। तो W इज इक्वल टू 53 इंटू 1000, अच्छा 15 3 45, 4 15 5 75 और 4 79.795 ग्राम आ गया। और ये मेरे पास परसेंटेज ऑफ NaCO3, फिर 100 में से माइनस कर लेंगे ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। 0.795 अपॉन 1.5 इंटू 100, तो 15 5 75, वही 53% आ गया, यानी वो 47 रह जाएगा। सीधे लगाओ 2, 116, 1.5 ग्राम लाइम स्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये 116 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें ओके, लाइम स्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट, और 100 ml से रिएक्ट कर रहा है। टोटल है 100 इंटू 1/2 50, और एक्सेज एसिड को 35 ml 1N की ज़रूरत पड़ रही है ना। तो ये मेरे पास लेफ़्ट वाले कितने आ जाएंगे, लेफ़्ट वाले आ जाएंगे 35 इंटू 1 35, यूज्ड कितने आ जाएंगे, यूज्ड हो गए 15। तो ये मिली इक्वलेंट, रिएक्ट तो कैल्शियम कार्बोनेट से ही करेंगे। मिली इक्वलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूज्ड HCl, ये W/E 50 होता है इंटू 1000 इज इक्वल टू 15, W इज इक्वल टू 0.75 ग्राम, और 1.5 है। परसेंटेज प्योरिटी आ गई, %50, ठीक है। इक्वलेंट वेट ऑफ H3BO3, equivalent weight of H3BO3 is, H3BO3 is the monobasic acid, good। MgOH का ऑल्टवाइज केवल एक ही OH रिप्लेस हुआ, इक्वलेंट वेट पूछा गया, यहाँ पर फिर गायब हो गया, इसका आंसर 1 होगा, इसे तो छोड़ देते हैं। द एन फैक्टर ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट AlNO3 होता है, Al+3 यानी 3 हो गया इनफैक्टर, सॉरी ये नहीं लगेगा, ये लगेगा। 4.9 ग्राम H2SO4 4 ग्राम NaOH के साथ मिक्स हुआ 1 लीटर वाटर में। नेचर पूछ रहा है ना, तो सीधे इक्विवेलेंट से निकाल देते हैं ना। 4.9 और इसका 49.1 हो गया, और NaOH का 4/40.1 हो गया, दोनों के बराबर। सोल्यूशन इज न्यूट्रल। मेटेलिक ऑक्साइड कंटेन्स 20% ऑक्सीजन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज, ओके। मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं दिया ना इन्होंने, मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं दिया तो सर ने कैसे बताया था। अगर फॉर्मूला गिवन नहीं है तो इक्विवेलेंट वेट में तो कुछ अंतर होता नहीं। तो मेटेलिक ऑक्साइड का मान लेते हैं MO है, इक्विवेलेंट वेट सबका सेम ही आएगा, 20% 80%, किसी का भी निकालेंगे तो सेम ही आ जाता है ना। वो सर कह रहे थे कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 16 और ये 64, और इसकी वैलेंसी हो गई 2। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ये मुझे ध्यान आ गया कि सर ने ये बताया था, इक्विवेलेंट वेट में कोई अंतर नहीं आता, कोई सा भी मान लो, 32 होना चाहिए इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में
ए 2 gram mixture of K2CO3 and KCl इज कम्प्लीटली रिएक्टेड विद 100 ml, इसमें फिर अगेन K2CO3 तो रिएक्ट करेगा। जैसे एक क्वेश्चन और आया था, तो यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2CO3 ही तो रिएक्ट करेगा इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2CO3 का मतलब हो गया W निकालना है, और इसका कितना होता है 39 और 60 138, यानी 69 हो गया इंटू 1000 इज इक्वल टू 100 इंटू 1/10। W हो गया 0.69 ग्राम। 0.69 ग्राम परसेंटेज क्या आ जाएगी 0.69 अपॉन 2 इंटू 100, 34.5%। 122 का 34.5%। बड़ा आसान सा पेपर लग रहा है मुझे। 2 जगह मिस्टेक भी आ गई पेपर में। 400 ml m/10 H2O4 इज मिक्सड विद 600 ml, इतना द नॉर्मलिटी एंड नेचर ऑफ सोल्यूशन। फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा मोलरिटी का, ये मिस्टेक हो जाती है। और एक एसिड है एक बेस है, तो इसको करते हैं 400 इंटू नेचर तो एकदम पता चल जाएगा, माइनस 600 इंटू 1/10, 1000 हो गया। नॉर्मलिटी इंटू 1000, ये कितना हुआ 40 दूनी 80 माइनस 60। अरे तो कौन सी चीज़ ज़्यादा हो गई, H2O4 यानी एसिडिक हो गया। एसिडिक के बाद 20/1000 यानी 0.02 होगा, और एसिडिक होगा तो ये सेकेंड हो गया। 2 ग्राम लाइम स्टोन इज रिएक्टेड विद 100 ml द एक्सेज एसिड रिक्वायर्स। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक 1.5 ग्राम वाला भी कर चुके थे। तो यहाँ पर हुआ 100 इंटू 1/2 50, और 60 इंटू 1/2 30, तो 50 में से 30 गए तो 20, 20 रिएक्ट करे कैल्शियम कार्बोनेट से, इसे कर दिया W/50 इंटू 1000 इज इक्वल टू 20। 20 का मतलब हो गया 1 ग्राम, और 1/2 इंटू 100 यानी ये भी हो गया 50%। अगला है बोरान हैज 2 आइसोटोप्स B10 एंड B11, द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरान। ओहो, ये वो साला क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास जो एवरेज एटॉमिक मास वाला। तो क्या हैवियर आइसोटोप की परसेंटेज पूछी है, तो x मान लेते हैं हैवियर आइसोटोप। तो दूसरा क्या हो जाएगा 100 माइनस x, एवरेज हो गया 10.8 इज इक्वल टू 10 इंटू 100 माइनस x प्लस 11x डिवाइडेड बाई 100। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये इधर कर दो 1080, इधर 1000 माइनस 10x प्लस 11x, तो ये घटाया तो x आ गया, इधर घटाया 80 आ गया, ये तो 80 आ गया। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द सीरीज ऑफ लाइन अपीयर इन अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन क्या था क्या था क्या था, अल्ट्रावायलेट रीजन था लाइमन सीरीज वाला, बिल्कुल। द रेशो ऑफ द रेडियाई ऑफ 3 ऑर्बिट इज, 3 ऑर्बिट में रेडियाई हमने पढ़ा था n²/z होता है, n²/z होता है। तो n²/z का मतलब पहली शेल में तो z तो सबका सेम ही चल रहा है, पहली शेल का 1 हो गया, दूसरे का 4 हो गया, तीसरे का 9 हो गया, 149 हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी एंगुलर 4th ऑर्बिट का पूछ रहा है, 4th ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम यही तो होता है ना, mvr इज इक्वल टू यही n इंटू h/2π, n इज 4, अगर 2h/π करके कुछ होना चाहिए, 2h/π, ये सेकेंड हो गया। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी द मैक्सिमम एनर्जी के लिए सर क्या बता रहे थे कि जितना नीचे आएगा उतना
ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। जितना नीचे आएगा नीचे वाले का ढूंढते हैं। N5 N3 N2 N4 2 दिख गया, बाकी मुझे कुछ नहीं करना। 129 का 1 हो जाएगा। अगला फॉर द इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम n = 2 to विच ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये भी सर ने बताया हुआ है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 2 से 1 में जा रहा है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब एनर्जी ज़्यादा, यानी न्यूक्लियस में चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। न्यूक्लियस में चार्ज किसका ज़्यादा होगा? लिथियम का। न्यूक्लियस में चार्ज लिथियम का। (131) If the speed of electron in Bohr's first orbit of hydrogen atom be x, then speed of electron in third orbit will be, first orbit की x है, speed of third orbit, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v1 × z/n। v1 तो x दे रखी है, z हाइड्रोजन एटम है, और ये आ गया 3x/3 हो गया। सिंपल। In Bohr's orbit of the hydrogen atom, the ratio between the period of revolution, रिवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या था? T = था, रिवोल्यूशन का फॉर्मूला था 2πr/v, 2πr(n²/z) और z/n, और n ऊपर चला गया तो n³ हो गया, है ना। टाइम ऑफ रिवोल्यूशन n³/z² था, बिल्कुल ध्यान आ गया। n = 1 और n = 2, तो 1 में तो 1 रहा और 2 में 8 हो गया, तो 1:8 हो जाएगा। द लिमिटिंग लाइन इन बार विल हैव ए फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको सबसे बाद में करेंगे। ये लिमिटिंग लाइन तो होती है n1 बामर है, तो n1 तो 2 और n2 इन्फिनिटी। तो फ्रीक्वेंसी और कह रहा है, बेसिकली क्या है ना, ये वेव नंबर निकलेगा RH × z² 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞²। और इसको फिर हमें करना पड़ेगा, न्यू है, न्यू बार इट इज़ द वेव नंबर, और वेव नंबर रेसिप्रोकल ऑफ लेमडा होता है, वो c/λ होता है। तो फ्रीक्वेंसी हो गया = c × वेव नंबर। लंबा क्वेश्चन है। 134 If the energy of electron in hydrogen atom is given by expression minus then the energy required to excite the electron ground to second चाहिए। ठीक है, 1 की तो -1312/n² है, सेकेंड की निकाल लेते हैं। तो सेकेंड की आपकी आ जाएगी, सेकेंड की तो याद है 328 होती है। इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है रिक्वायर्ड टू एक्साइट, कितनी एनर्जी चाहिए ग्राउंड स्टेट से, यानी फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट तक ले जाने में, तो 1312 में से 328 माइनस का, इसमें 328 भी लगा, गलत हो जाएगा, ये 328 984 हो गया। द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन है जितना द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट बामर लाइन, दोनों बामरी लाइन निकालनी है, और Li2+ है, तो केवल हमें z² का ध्यान रखना होगा। जो z² होता है ना, z² का ध्यान रखना है, ये ऊपर वाले के फॉर्मूले की तरीके से है। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, लिथियम है, लिथियम के केस में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये जो है 15200 को 9 से मल्टीप्लाई, 15 में 135, यानी 136 वाला आ जाना चाहिए। तो ये आपका पेपर सॉल्व हो गया 135। इसमें मैंने 133 को बाद में करूँगा, या छोड़ भी सकता हूँ, है ना, लंबा क्वेश्चन है, छोड़ा भी जा सकता है। और 2 के तो हमारे इसके वो ही नहीं थे, 118 का नहीं मिला हमें,
मतलब अल्टरनेट ही नहीं है, वैसे तो इसका आंसर 1 आ जाता और एक आपका 100 क्वेश्चन के कोई अल्टरनेट नहीं मिले। तो ये मिस प्रिंट वाले क्वेश्चन को हमें छोड़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, इसके सब बोनस मिल जाते हैं, बोनस मिल जाएंगे बाद में। ठीक है।